हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाइनरी नंबर। ये आपका क्लास 11th और अप्लाइड मैथ का टॉपिक है। और इस सेशन के लिए या इस आपका जो 24-25 है, इसके लिए जो सिलेबस में है इसका केवल आपका कन्वर्जन है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर नहीं है। तो अब इसमें देखो आपका कन्वर्ट बाइनरी नंबर, ये आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर मोस्टली जितने भी आपके डाटा होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो केवल 2 डिजिट की फॉर्म में उनको स्टोर करता है, 0 और 1। अब मैंने कोई भी नंबर लिखना है, 45 भी लिखना है, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में उनको स्टोर करेगा। तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि 0 और 1 दो ही नंबर हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम जो है बिट्स भी बोलते हैं। और ये आपका बाइनरी, बाई मीन्स 2, तो 2 नंबर्स को, 2 डिजिट्स को यूज़ करके ही वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो अब कन्वर्जन है इसमें बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। जो हम जनरली नंबर लेते हैं कि जैसे आपने लिया है कि यहाँ पर 45, तो अब इसमें जब 45 आप नंबर लेंगे तो हम जो है इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि कन्वर्ट करने के लिए आपका कोई भी नंबर आपका यहाँ आ सकता है कि, तो मैंने पहले 45 आपका नंबर लिया है और इसको आप कन्वर्ट करोगे। तो इसको सिंपल कन्वर्ट करने का क्या मेथड है कि आप इसको 2 से डिवाइड करो। आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो कंप्लीट कोशिएंट है वो लिखना है, तो 2 to the 4 और 2 to the 4, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आप इस साइड में लिख दोगे। अब इसके बाद आपने इसको फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 बंदा 2 और 2 बंदा 2, अब यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब आपने इसको 2 से फर्दर डिवाइड किया है, तो अब आपका यहाँ से जो आएगा 2 5 10, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 आपने यहाँ लिख दिया है। अब इसको आपने 2 से फर्दर डिवाइड किया तो आपका 2 to the 4 और आपका 1 यहाँ रिमाइंडर आया है। अब आपको हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बंदा 2 और रिमाइंडर आपका 0। तो इसका जो बाइनरी नोटेशन है मीन्स 45, इसको आपका, ये मेरा अभी बेस 10 पर है, डेसिमल नंबर आपके 10 के बेस पर होते हैं, तो ये 10 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आप इसको क्या लिखेंगे, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे तो 1 0 1 1 0 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, ये आपने यहाँ से लिख दिया। और इसका जो बेस है वो आपका अब 2 है। तो ये हमारा सिंपल बाइनरी डेसिमल नंबर को मैंने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है कि मैंने बाइनरी, अब डेसिमल नंबर टू बाइनरी, तो अब इसमें आपका ये तो मैंने सिंपल नंबर आपका लिया है कि 45 था और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो आपने यहाँ पर 11.02 आपने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये डेसिमल पार्ट भी आ, क्योंकि अभी आपकी जो एपीसी है जिसमें आपका जो एमएल अग्रवाल जो राइटर हैं उन्होंने जो लिखी हुई है, तो उस बुक में हमारा क्या है कि डेसिमल नंबर का कोई भी उसमें नंबर नहीं है। तो आप इस डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करोगे। और जब आपका जो कोरोना में जब एग्ज़ाम हुए थे जो MCQ बेस्ड थे, तो उसमें आपका जो CBSE में, क्योंकि 11th-12th का आपका जो मतलब उनके एग्जाम हुए थे उसमें आपके ये क्वेश्चन आए थे, तो उसमें डेसिमल नंबर का भी क्वेश्चन आया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी आपका हट गया है और ओनली कन्वर्जन है। तो इट मीन्स आपका डेसिमल नंबर भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम इसके लिए मेन देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है इसमें पहला जो स्टेप है कि कन्वर्ट इट्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमारा ये बोला जाता है जो डेसिमल से पहले का नंबर है, इसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे जैसे मैंने अभी बताया है इसमें, और उसके बाद आप जो है कन्वर्ट इट्स डेसिमल पार्ट, इसके आप डेसिमल पार्ट को इसको कन्वर्ट करोगे। अब दोनों का आपने इसको कन्वर्ट कर लिया और इसको कन्वर्ट कर लिया, दोनों को हम उनको ऐड कर देंगे, दैट विल बी बाइनरी नोटेशन। तो अब इसमें हमारा जो पहले फर्स्ट टाइम है, इसको जो इंटीग्रल पार्ट है मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो 11.02, तो 11 मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो आपका 2 5 10, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे 2 to the 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे 2 बंदा 2 और 0 रिमाइंडर होगा। इट मीन्स 11 को आपने क्या लिखना है, 11 ऑन द बेस
ये आपका भी 10 है, इज इक्वल टू ये जो नंबर होगा 1, फिर आपका 0 और 1 1 ऑन द बेस 2, ये आपका 11 का कन्वर्ट हो गया 1011। ये आपका बाइनरी नंबर इसमें। अब आता है 0.02 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 0.02 के लिए आपने क्या करना है इसमें कि 0.02 पार्ट के लिए आप सबसे पहले इनके जो स्टेप्स हैं कि आप 0.02 को कन्वर्ट करेंगे तो आप जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये कब तक आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीग्रल पार्ट के बाद आप 0.02 आपका जो डेसिमल पार्ट था उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 0.02 को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आएगा 0.04। फिर आप इस डेसिमल पार्ट को लोगे 0.04 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0.08। अब आप इस पार्ट को लोगे तो 0.08 इंटू 2 तो ये आपका आ जाएगा 0.16। अब आप 0.16 को लेंगे इंटू 2 तो ये आपका पार्ट आ जाएगा 0.32। अब आप 0.32 को लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.64। अब आपने 0.64 को लिया है इंटू 2 तो ये आपका हो जाएगा 1.28। अब देखो यहाँ पर जो है ये मेरा यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट मिल गया है, इंटीजर वैल्यू मिल गई है। तो अब आप जो है केवल नेक्स्ट को 0.28 को लेंगे यहाँ पर। अब 0.28 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपका हमारा आएगा 0.56। केवल इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, केवल आपने इंटीग्रल मतलब ये डेसिमल पार्ट को ही लेना है दोबारा, जब इंटीजर आ जाएगा तब भी। अब इसके बाद आपने 0.56 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये आपका 1.12। तो अब ये आपका 12 आ गया। अब देखो ये प्रोसेस आपने आपको जी आप तो ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, कब तक करेंगे इसको हम 10 टाइम्स करते हैं। तो अभी मेरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स हुआ है। तो अब मैं इसमें आपका 0.12 को उठाऊंगा यहाँ से डेसिमल पार्ट को और 0.12 और इंटू आप 2 करोगे तो दैट विल बी 0.24। अब आपने 0.24 को लिया है इंटू 2 तो ये आपका आ जाएगा 0.48। अब आपका देखो 10 टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके आगे नहीं करना है। अब आपको देखो इस कॉलम में आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ से 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0। तो अब मेरा 0.02 को यदि मैं खाली लिखना चाहूँगा तो 0.02 ऑन द बेस ऑफ, ये आपका डेसिमल नोटेशन है तो ये आपका 10 के बेस पर है, इज इक्वल टू ये आपका जाएगा 0.1234 जीरो, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 1, फिर आपका 0, फिर 1 और 0 0, ये आपका ऑन द बेस 2। तो ये आपका बाइनरी नोटेशन में आ गया है। तो इस तरह से हम डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। और आपने 11 को क्या कन्वर्ट किया था 1011, ठीक है। तो अब हम उसको 11 को हम जो है मैं इसको 11 को भी यहाँ कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, वो आपका बैक साइड में चला गया है। तो 11 को मैंने कन्वर्ट किया है तो आपका 2 5 10, आपका 1 रिमाइंडर आ गया, फिर आपका 2 2 4, आपका 1 रिमाइंडर आ गया, अब 2 1 2 और आपका 0। तो ये मेरा 1 0 1 1। इट मीन्स आपका जो 11.02 ऑन द बेस 10 दैट विल बी इक्वल टू 1 0 1 1 पॉइंट, आपके ये 5 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 है आपका और उसके बाद 0 1। अब ये आगे 0 है, आप लिखने को लिख दो, आपको नहीं लिखोगे तो भी कोई नहीं, आपका 0 0 10 प्लेस दिखाने इसलिए आप लिख सकते हो। तो ये हमारा जो है ऑन द बेस 2। तो ये मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका डेसिमल नंबर का भी है, मतलब 11.02। तो अब इसमें देखो मैंने यहाँ पर इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं आपका, कि मैंने फर्स्ट ये एग्जांपल लिया यहाँ पर कि फर्स्ट 0.02 को तो मैंने इसको ये मल्टीप्लाई करके दिखाया यहाँ पर, और इसको आप जो है मैंने इसको 0.28 लिया,
उसके बाद मैंने फर्दर इसको 0.28 को दोबारा मल्टीप्लाई किया 5, 6 से, तो ये आपका जो नोटेशन आएगा इसका 0.02 का है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप इनको सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे अपने आप। और ये जैसे 25.02 तो 25 को आप अलग कन्वर्ट करेंगे, 0.02 को अलग करेंगे, 25.015 इसको आप अलग कन्वर्ट करेंगे। अब मैं एक और इसका इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ, केवल मैं डेसिमल पार्ट ले रहा हूँ। सपोज करो मैंने आपका जो डेसिमल पार्ट लिया है उसमें मैंने जो नंबर लिया हुआ है 0.3125। अब इस नंबर को मुझे डेसिमल मतलब बाइनरी नंबर में डिनोट करना है। तो अब मैंने क्या बोला था, इसको आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.3125 इंटू 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ये 2 5 द 10 2 to the 4 5, 10 का 0, 2 5 द 2 to the 4 5 और 2 1 द 2 और 2 3 द 6, 0.6250। अब आप इसमें 0.6250 इसको लेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 0 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 5 द 10 2 5 और 4 और 2 6 द 12, ये आपका 1.250 आ गया। अब मैं केवल ये डेसिमल पार्ट लूँगा, तो डेसिमल पार्ट में आपका 0.2500 इंटू 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.50, ये आपका आ जाएगा। अब मैंने इस पार्ट को लेना है 0.5000 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 1.000। अब देखो मेरा यहाँ डेसिमल पार्ट केवल 0 है, तो अब मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको फर्दर सभी 0 आएंगे, तो इसमें आपको 10 टाइम्स अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका 0 आ गया। अब 0 इंटू 2 आपका 0 आएगा, 0 इंटू 2 आपका 0 आएगा। इट मीन्स आपका 0.3125 ये आपका 10 के बेस पर है। ऑन द बेस ऑफ 2 यू कैन राइट 0. आपका पहले आपका है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आ रहा है, फिर आपका 1 आ रहा है, फिर आपका 0 आ रहा है और फिर आपका 1, आगे को आप लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स ऑन द बेस ऑफ 2। तो ये इसका आपका आंसर होगा। तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जो है कोई भी डेसिमल नंबर आपका डेसिमल फॉर्म में भी है तो इंटीग्रल पार्ट जो है उसको आप अलग करेंगे और आपका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम अलग करेंगे। डेसिमल पार्ट में आप कन्वर्ट करने के लिए आपका जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपको 10 टाइम्स करना है। जैसे ही आपकी इंटीजर वैल्यू, जैसे देखो ये 1.251 से आ गया तो मैं केवल इसमें डेसिमल पार्ट लूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद फर्दर ये प्रोसेस आपको केवल 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम में जो भी आपके नंबर्स आएंगे 0 1 या 0 1 मिलेंगे आपको, 0 0 आप वही आपका नोटेशन होगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस है कि मैंने ये नंबर आपको दे दिया बाइनरी नंबर और इसको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपका देखो रिवर्स प्रोसेस में हमने क्या करना होता है कि हम वहाँ पर जब कोई भी मैं बाइनरी नंबर देता, सिंपल आपका कि मैंने आपको नंबर दिया है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कि आपको मैंने 1011 इसको मैंने बुलाया, इसको आप जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दो, ये बाइनरी दे रखा है। तो आप यह क्या करते हैं कि इस डिजिट को आप फर्स्ट को 1 इंटू 2 की पावर 0 करते हो, प्लस सेकेंड डिजिट को 1 इंटू 2 की पावर 1 करते हो, फिर आप थर्ड डिजिट को 0 इंटू 2 की पावर आप जो है 2 लिखोगे और फिर आपका प्लस 1 इंटू और 2 की पावर आप 3 लिखोगे। आप इस तरह से इसको कन्वर्ट करके लाते हो। तो अब ये तो मेरा 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1 इंटू 2 आपका ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 0 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर जो था वो आपका 11 था। तो ये आपने इंटीग्रल पार्ट जो आपका जैसे बाइनरी नंबर में हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा जो डेसिमल से लेफ्ट में है, वो आपने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज करो यहाँ से आपका डेसिमल पार्ट आता है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो वहाँ पर हमारा क्या है कि वो 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, आप उस डिजिट को, जो भी आप उस प्लेस पर डिजिट है, उसको 2 की पावर पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
टू की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट को टू की पावर -3 से, नेक्स्ट को टू की पावर -4 से। हम इस तरह से उनको कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैंने देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कोई भी बाइनरी नोटेशन है 0.0101, ये मैंने कोई भी नंबर लिया हुआ है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप देखो इसके डिजिट्स को आप लिख लो पहले, जिससे आपको याद रहेगा। पहला जो प्लेस है वहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 2 की पावर -1 है तो 2 से डिवाइड करें तो पहले डिजिट पे आपको क्या मिलेगा 0.5, क्योंकि मैं 1 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 0.5 मिलता है। अब इसी को डिवाइड कर दो 2 से तो आपको मिलेगा 0.25। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से तो ये आप मिलेगा 0.125। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 0.06 और 25। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा तो आपको 0 फिर 3 और 1 2 और 5, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, ये मेरा सेकंड प्लेस है, ये मेरा थर्ड प्लेस है, ये आपका। अब इसके नीचे आप अपने नंबर को लिख लो। तो आपका 0 पॉइंट, पहले डिजिट पे मेरा 0 आ रहा है, दूसरा आपका 1 आ रहा है, तीसरा आपका 0 आ रहा है और ये आपका 1 आ रहा है। अब इनको जो भी जहाँ 0 इंटू समथिंग करोगे आपका 0 होगा, उससे कोई आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो केवल जो 1 पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ तो 0 है आपका, ये नंबर नहीं मिलेगा। तो अब आपने क्या किया 0.25 और आपने 0.0625 इसको आपने ऐड किया तो ये आपको 5 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, 6 और 5 11 और ये आपका 3। तो 0.3125 जो मैंने अभी देखो पीछे कन्वर्ट किया था, इसका मैंने जो बाइनरी नोटेशन था ये 0.0101 लिखा था। तो हम इस तरह से, तो ये आपका और भी आपका डिजिट्स हैं, तो इसको फर्दर 2 से डिवाइड करो, अगला नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, उससे आपकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ऊपर ये चार्ट बना लोगे तो आपको आसान होगा कन्वर्ट करना। जितने अपने पास डिजिट हैं आप उतने ही डिजिट तक आप टेबल बना के रखें, और उन वैल्यूज़ को जिसके नीचे 1 आ रहा है उनकी जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आप सीधा ऐड कर दो, देन यू विल फाइंड द नोटेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।